नमस्कार दोस्तों, चलिए एक नजर देते हैं बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरों पे केवल 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया कि देश में 81 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन और सस्ते मोबाइल फोन की शुरुआत का श्रेय उनके पिता रामविलास पासवान को जाता है। पूर्णिया में एक सभा में उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पिता की दूरदृष्टि से यह संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया कि गरीबों को हर महीने 5 किलोग्राम राशन और मोबाइल फोन बैंगन के भाव मिलने का श्रेय उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात बिहार के पूर्णिया जिले में पार्टी की ओर से आयोजित नव संकल्प सभा में कही। हाजीपुर से सांसद चिराग ने कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे नेता की संतान हूं जिन्होंने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय में रहते हुए बिहार और उसके लोगों के लिए हर संभव कार्य किया। मुझे इस पर भी गर्व है कि उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ अन्य कामकाज में सुविधा होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को नवरात्रि का गिफ्ट दिया है। सीएम नीतीश ने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। वहीं शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। नवरात्रि से पहले मुख्यमंत्री ने रविवार को ये ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि अब बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत काम कर रहे विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 50 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त भेजी है। कुल 5,000 करोड़ रुपए का वितरण होगा, जिससे महिलाएं स्वरोजगार कर सकेंगी। जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को विषय कोड सही भरने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि गलत कोड भरने से छात्रों का विषय बदल सकता है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी में विषय कोड ध्यान से भरने को कहा गया है। विषयवार कोड की सूची जारी की गई है ताकि छात्रों को परेशानी न हो और परीक्षा सही विषय में हो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के महाअभियान में प्राप्त 44 लाख से अधिक आवेदनों को 26 सितंबर तक अपलोड किया जाएगा। सबसे अधिक आवेदन जमाबंदी सुधार के लिए आए हैं, जिनमें औरंगाबाद जिला शीर्ष पर है। ऑफलाइन आवेदनों को ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों की होगी और अपलोड होने पर आवेदकों को एसएमएस से सूचित किया जाएगा। बिहार में सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग बीपीएससी को प्रस्ताव भेजेगा। कुछ जिलों से रिक्तियां आने में देरी हो रही है। टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 का आयोजन होगा। एसटीईटी परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक होगी और परिणाम 16 नवंबर को आएगा। 17,000 शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए फिर से जिलों का विकल्प देना होगा। सांसद पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा हाथ से जाने नहीं दे रहे। शनिवार और रविवार के दिन पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार जताया और कहा कि इस एयरपोर्ट का संचालन केवल सीमांचल और कोसी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लिए जीवन रेखा साबित होगा। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने और उसके अनुकूल यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग नरेंद्र मोदी सरकार से की। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया और फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। जब बिहार शिक्षा विभाग की कमान आईएसके के पाठक ने संभाली तो लगा कि अब सिस्टम का उद्धार होगा। हालांकि उनके कुछ फैसले अटपटे जरूर थे, लेकिन इन्हीं फैसलों ने कमाल किया। जो शिक्षा विभाग बच्चों को पढ़ाने में आलस बरत रहा था, हांफने का नाटक कर रहा था, अचानक उसी विभाग के अफसर से कर्मचारी शिक्षक तक टाइट हो गए। ऐसा लगा कि बिहार में शिक्षा के नए सिस्टम का उदय हो गया। इसके बाद एस सिद्धार्थ आए और उन्होंने के पाठक की तरह ही कड़े फैसले लेकर ये जता दिया कि अब कोई लापरवाही कोताही के लिए सरकार की डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है। बावजूद इसके सिस्टम में कुछ ऐसे छेद बाकी रह ही गए जो अब गड्ढे बनकर दिख रहे हैं।
शासन स्तर से प्रदेश भर के आयकरदाता, कंपनी मालिक, 4 पहिया वाहन स्वामियों समेत अन्य अपात्रों की सूची तैयार की है। इसमें जिले के 23,468 नाम संदिग्ध पाए गए हैं। इनके सत्यापन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में टीम गठित कर दी गई है। तेजस्वी यादव की युवा अपील और सामाजिक न्याय की राजनीति उन्हें एनडीए के विरुद्ध विकल्प बनाती है, लेकिन महागठबंधन की अस्थिरता और कानूनी पचड़े उनकी छवि को विवादास्पद बनाते हैं। महुआ में प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी और पहले के विवादों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। सर्वेक्षणों में लोकप्रियता के बावजूद एनडीए की रणनीति और कानूनी मामले उनके लिए चुनौती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करगहर सीट पर टिकट को लेकर घमासान मचा है। रविवार को निर्वाचन क्षेत्र के लोग नीतीश कुमार के आवास के बाहर उम्मीदवार बदलने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बद्री भगत को टिकट देने की मांग की और वर्तमान विधायक संतोष मिश्रा के खिलाफ नारे लगाए, जिन पर क्षेत्र में काम न करने का आरोप है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शहरी महिलाओं से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लगभग 4.66 लाख शहरी जीविका दीदियों ने योजना के लिए आवेदन किया है और 4.04 लाख से ज्यादा महिलाएं एसएचजी से जुड़ना चाहती हैं। योजना के तहत नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं को 10 से 10,000 रुपए की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे, जिससे वे अपना कारोबार शुरू कर सकें। क्या आज 22 सितंबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम हुए हैं? जीएसटी कटौती का असर क्या कॉमर्शियल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर पर भी पड़ा है? ये कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं। बता दें, 3 सितंबर को सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया था, जिसमें सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया था। भारत सरकार ने देश में आयु को लेकर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से अनेक बार नागरिकों को अपनी आयु साबित करने की आवश्यकता पड़ जाती है और ऐसे में यदि जन्म प्रमाण पत्र मौजूद न रहे तो नागरिक को काफी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। जन्म प्रमाण पत्र छोटे बालक से लेकर बड़े व्यक्तियों तक सभी को बनाकर अपने पास जरूर रखना चाहिए। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 703 नए पुलों को मंजूरी दी है। 3,688 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये पुल 15 सितंबर से निर्माणाधीन हैं। इस योजना का उद्देश्य बाढ़ और पुराने पुलों के कारण बाधित ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाना है। गोपालगंज जिले के थावे मंदिर परिसर में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से इको टूरिज्म पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क नेचुरल ब्यूटी, धार्मिक आस्था और लेटेस्ट सुविधाओं से लैस होगा। वॉकवे ट्रैक, प्ले जोन, कैफेटेरिया और एम्फी थिएटर जैसी व्यवस्थाएं भी यहां लोगों को मिलेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट को दोहरी खुशी मिली है। अब यहां से हर दिन हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि तकनीकी समस्या दूर हो गई है। शहर से एयरपोर्ट के लिए जिला प्रशासन ने बस सेवा शुरू की है, जिसका किराया मात्र 30 रुपए होगा। प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। पूर्णिया जिले में राशन कार्ड से वंचित लाभार्थियों के लिए 22 सितंबर से विशेष अभियान शुरू होगा। पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां छूटे हुए योग्य लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार ने 24,672 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 80,832 लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिलेगा। आजकल स्मार्टफोन यूजर्स को सिर्फ कॉलिंग और चैटिंग से ज्यादा चाहिए। लोग ऐसे फोन्स पसंद करते हैं जिनमें प्रीमियम डिजाइन, हाई क्वालिटी डिस्प्ले और पावरफुल परफॉर्मेंस मिले। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 200 से अधिक अंतर्राज्यीय बसें शुरू की हैं। यह सेवा दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित और सस्ती यात्रा सुनिश्चित करेगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें डिजिटल भुगतान की सुविधा है। सरकार ने यात्रियों और बस चालकों के लिए सब्सिडी भी घोषित की है। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिन का पर्व शारदीय नवरात्र आज 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। इस साल का शारदीय नवरात्र 10 दिन का होगा। ऐसा संयोग 9 साल बाद पड़ा है जब नवरात्र 10 दिन के हो रहे हैं। इससे पहले 2016 में नवरात्र 10 दिन के थे। इस वजह से इस साल 2 चतुर्थी तिथि पड़ रहा है। अगर आपको 9 दिनों की तिथि को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे तिथि पढ़ सकते हैं। शारदीय नवरात्र में 10 दिनों तक मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी पुराण के अनुसार हाथी को ज्ञान और समृद्धि का कारक माना गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर इस बार 3 जातियों पर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इन जातियों के उम्मीदवारों को इस बार ज्यादा टिकट देने का प्लान बनाया है। वर्ष 2020 के विधानसभा में इन जाति के उम्मीदवारों ने 100% स्ट्राइक रेट दिया था।